नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर बॉलीवुड के दो दिग्गज, एक अपनी आवाज़ का जादूगर और दूसरा अपनी अदाओं का बादशाह, जब एक ही जगह मिल जाए तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसा मज़ेदार, दिल छू लेने वाला और बिल्कुल अनसुना किस्सा, जहां मोहम्मद रफ़ी की सुरों भरी आवाज़ और धर्मेंद्र की शरारती अदाओं ने मिलकर स्टूडियो को हंसी और जादू से भर दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है उस दौर की झलक जब बॉलीवुड में टैलेंट के साथ साथ दिल भी जुड़ते थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में है मस्ती, इमोशन और एक ऐसी सीख जो शायद आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है, जब मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री अपने सुनहरे दौर में थी। हर स्टूडियो में रौनक थी, हर गली में किसी ना किसी फिल्म की चर्चा होती थी और हर दिल में बसते थे कुछ खास नाम। उन्हीं नामों में दो सितारे थे, एक अपनी आवाज़ से दुनिया जीतने वाले मोहम्मद रफ़ी और दूसरे अपने अंदाज और दिलकश अदाओं से सबको दीवाना बनाने वाले धर्मेंद्र। एक खास दिन की शुरुआत। एक सुबह मुंबई के मशहूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हलचल थी। आज एक बहुत खास गाना रिकॉर्ड होना था, एक ऐसा गाना जो फिल्म का दिल बनने वाला था। यह गाना धर्मेंद्र जी पर फिल्माया जाना था, एक ऐसा सीन जिसमें हीरो अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन थोड़ी शरारत और थोड़ी सच्चाई के साथ। रफ़ी साहब स्टूडियो में समय से पहले ही पहुंच गए थे। हमेशा की तरह सादगी भरे कपड़े, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में एक अलग ही चमक। थोड़ी देर बाद धर्मेंद्र जी भी पहुंचे, लेकिन हमेशा की तरह थोड़ा लेट। जैसे ही वो अंदर आए, उन्होंने हंसते हुए कहा, माफ़ कीजिए रफ़ी साहब, आज ट्रैफिक भी मेरे फैंस की तरह रास्ता रोक कर खड़ा था। रफ़ी साहब मुस्कुरा दिए, कोई बात नहीं धर्मेंद्र जी, इंतज़ार तो अच्छी चीज़ों के लिए ही किया जाता है। गाने की तैयारी। म्यूज़िक डायरेक्टर ने सबको बुलाया और गाने की ब्रीफिंग दी। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं है, ये दिल की आवाज़ है। इसमें प्यार है, शरारत है और थोड़ी सी मासूमियत भी। धर्मेंद्र जी ने तुरंत कहा, तो फिर ये गाना रफ़ी साहब ही गा सकते हैं, क्योंकि दिल की आवाज़ तो इन्हीं के पास है। स्टूडियो में हल्की तालियां गूंज उठीं। शरारत की शुरुआत। रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले माहौल थोड़ा गंभीर था, लेकिन धर्मेंद्र जी का मन तो कुछ और ही करने का था। वो धीरे धीरे रफ़ी साहब के पीछे जाकर खड़े हो गए और उनकी हर हरकत की नकल करने लगे। रफ़ी साहब गला साफ करते तो धर्मेंद्र जी भी करते। रफ़ी साहब पानी पीते तो वो भी उसी अंदाज में पानी पीते। कुछ लोग यह देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जादू भरी आवाज़ और मस्ती का तड़का। जैसे ही म्यूज़िक शुरू हुआ, रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया। उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि हर कोई बस सुनता ही रह गया। लेकिन पीछे खड़े धर्मेंद्र जी अभी भी अपनी शरारत में लगे हुए थे। अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। वो माइक के पास आकर ऐसे एक्ट करने लगे जैसे वही गा रहे हों। अब तो हालत ये थी कि साउंड इंजीनियर से लेकर स्पॉट बॉय तक सबकी हंसी छूटने वाली थी। रफ़ी साहब का जवाब। रफ़ी साहब ने एक पल के लिए पीछे देखा और सब समझ गए, लेकिन उन्होंने गाना रोका नहीं, बल्कि उन्होंने खेल में शामिल होने का फैसला किया। अब वो जानबूझकर अलग अलग एक्सप्रेशन देने लगे, कभी आंखें बंद करके दर्द दिखाते, कभी अचानक मुस्कुरा देते, कभी हाथ उठाकर जैसे किसी को बुला रहे हों। और धर्मेंद्र जी पूरी ईमानदारी से उनकी कॉपी करते जा रहे थे। स्टूडियो में हंसी का तूफान। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। जैसे ही कट बोला गया, पूरा स्टूडियो हंसी से गूंज उठा। म्यूज़िक डायरेक्टर ने सिर पकड़ लिया, आप दोनों ने तो रिकॉर्डिंग को कॉमेडी शो बना दिया। धर्मेंद्र जी हंसते हुए बोले, सर, अगर गाना हिट नहीं हुआ तो हम इसे कॉमेडी फिल्म में डाल देंगे। दिल को छू लेने वाला पल। हंसी मजाक के बाद एक शांत पल आया। धर्मेंद्र जी ने रफ़ी साहब से कहा, सच कहूं, जब आपकी आवाज़ आती है तो हमें एक्टिंग करना आसान हो जाता है। रफ़ी साहब ने विनम्रता से जवाब दिया, और जब आप स्क्रीन पर होते हैं तो हमारी आवाज़ को चेहरा मिल जाता है। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। गाने की सफलता। कुछ महीनों बाद वही गाना रिलीज़ हुआ, और जैसे ही लोगों ने उसे सुना, वो सीधे दिल में उतर गया। लोगों ने कहा, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक एहसास है। और जब फिल्म आई
तो धर्मेंद्र जी की एक्टिंग और रफ़ी साहब की आवाज़ ने मिलकर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, ये था मोहम्मद रफ़ी और धर्मेंद्र से जुड़ा एक बेहद खास और दिलचस्प किस्सा, जहां हमें देखने को मिला कि असली महानता सिर्फ टैलेंट में नहीं, बल्कि इंसानियत और सादगी में भी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही और अनसुने बॉलीवुड किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार पल कौन सा लगा। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए और बॉलीवुड के इन सुनहरे किस्सों का आनंद लेते रहिए।